मसूरी वन प्रभाग ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली नगर पालिका परिषद और एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब ने विभिन्न प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाए। इस मौके पर दर्जनों लोग मौजूद रहे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली के प्रधान कौशल्या रावत ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि 1 लाख पौधे लगाएं। उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत ने अब तक 40,000 पौधे रोपे हैं। कुछ समय पूर्व तक यहाँ पर बर्फबारी होती थी, लेकिन पिछले 10 से 15 वर्षों से यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है और उनका उद्देश्य है कि यहाँ पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकें। आपका वृक्ष लगाने के लिए ग्राम सभा आज हमारी ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा में मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा व वन विभाग के द्वारा और पंचायत के द्वारा सामूहिक रूप से आज हरेला का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि हरेला आने वाला है। और इससे पहले भी सबसे पहले हमने 15,000 वृक्ष एक ट्रस्ट के द्वारा लगाए थे, और जो कि हमने मनरेगा द्वारा लगाए थे, जिसमें कि ग्रामवासियों को उसका मेहनताना भी मिला है। और अभी तक हम लगभग 40,000 वृक्षारोपण अपनी ग्राम पंचायत में कर चुके हैं, जिसमें से कम 80% वृक्ष जो हमारे हैं वो जीवित हैं। और आज हम हरेला पर्व में यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि सभी वृक्ष लगाएं, और वृक्ष को लगाएं नहीं, उसको बचाएं भी, ताकि आगे हमें वह ऑक्सीजन व उस वृक्ष हमेशा हमारे लिए लाभदायक होता है। धन्यवाद। देखिए, हमारा एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब मसूरी एक पत्रकारों का एक महत्वपूर्ण संगठन है मसूरी में, और हर साल हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं। तो इस बार हमने वन विभाग मसूरी के सहयोग से, ग्राम पंचायत क्यारकुली के सहयोग से यहाँ पे क्यारकुली गांव में वृक्षारोपण कर रहे हैं। यहाँ पे चारा पत्ती के साथ साथ फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, ताकि जो कल के दिन जब पेड़ बड़े होंगे तो जो जंगली जानवर हैं, जिनको जंगल में कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए, उनके लिए जो है फल भी मिलेंगे खाने के लिए। जो गांव के लोग जो पशुपालन करते हैं, उनके लिए चारा पत्ती भी मौके पे मिलेगी। तो हम लोगों का क्या है कि पत्रकारिता के साथ साथ हमारे एक सामाजिक उद्देश्य भी है, सामाजिक दायित्व भी है। उसके पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे जो है महावृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 100 से अधिक पेड़ हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, और अभी भी कार्यक्रम लगातार जारी है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो हम लोग जो है अपना सामाजिक दायित्व निर्वहन करते हुए आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यहाँ पे आज हरेला के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है, और प्रेस क्लब मसूरी मीडिया के द्वारा यहाँ पे बहुत सुंदर प्रयास। तो यहाँ पे 150 पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें कि हमने अमरूद, संतरे, नींबू और दालचीनी, जो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उपयुक्त हैं, उन्हीं प्रजातियों का चयन किया गया है। और यहाँ पे ग्रामवासियों का भी वृक्षों के प्रति बहुत अच्छा लगाव है। और प्रेस क्लब मीडिया जो मसूरी का है, उनका हर साल देखता हूँ मैं कि बड़ा अच्छा प्रयास ये वृक्षारोपण के तहत रहता है। टिहरी बाईपास पर नगर पालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़ा न उठाए जाने और लगातार हो रही बारिश के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने नगर पालिका में इसको लेकर शिकायत दर्ज की, जिस पर नगर पालिका ने यहां पर लगे कूड़े के ढेर को हटा लिया है और अब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष और पालिका सभासद गीता कुमाई ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और पालिका प्रशासन से तत्काल कूड़ा उठाने और दवा छिड़कवाने की मांग की है। हम RDF जो हमारा होता है, इसको हम बाहर प्लांट पे भेजते हैं, और कांवड़ के दौरान रोड बंद होने के कारण ट्रक हमारे नहीं जा पा रहे थे। इस कारण ये कूड़ा 2-1 दिन नहीं उठा था। कल से हमारी व्यवस्था सुचारू हो गई है। आज भी हमारे 2 ट्रक इधर से गए। देखिए, स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर ये शिकायत आती है कि यहाँ पर उनका जीवन दूभर हो रखा है। इस कूड़े की स्मेल की वजह से, इस कूड़े की वजह से कहीं ना कहीं बीमारियाँ भी पनप रही हैं, तो लोगों का स्वास्थ्य खराब ही रहता है। तो मैं आए दिन मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ खबरें पढ़ती हूँ स्वच्छता को लेकर। आप घर घर से कूड़ा कलेक्शन तो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करके हम अन्य निवासियों के घरों के आगे डाल रहे हैं। इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत तरीका है कि इतना कूड़ा आपने यहाँ डाला और उसको उठाया नहीं जा रहा। तो अभी मैंने विभाग में बात की थी इस संबंध में। उन्होंने बताया कि कावड़ आ रहे हैं, जिस कारण से बड़े वाहन आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये आज की शिकायत नहीं है, ये पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर कूड़ा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसे समय पर शिफ्ट नहीं किया जाता। मैं सुझाव देना चाहूँगी, अधिशासी अधिकारी महोदय राजवीर चौहान जी ये सब देख रहे हैं, तो पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी महोदय की मैं हमेशा स्वच्छता को लेकर बाइट देखती हूँ। मैं उन्हें सुझाव देना चाहूँगी कि कृपया अगर काम करना है तो धरातल पर वो नज़र आना चाहिए। इस तरीके से लोगों के जीवन के साथ खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और इस कूड़े को यहाँ से हटाया जाना चाहिए।
पौड़ी जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों तथा छात्रों ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में सीएमएस कुमार आदित्य तिवारी का घेराव किया। इस दौरान नाराज छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर खूब खरी खोटी भी सुनाई। इस दौरान बीते रोज एक स्कूटी एक्सीडेंट में रेफर हुए छात्र को एम्बुलेंस जल्द मुहैया न कराने से नाराज छात्रों ने सीएमएस के इस्तीफे की मांग कर डाली। ये हमारी मांगे ये थी, पहले तो जिस हमारे जनपद में कम से कम एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे एम्बुलेंसें खड़ी हैं तो कोई कहता है कि चल नहीं सकती हैं, ये एम्बुलेंसें केवल खड़ी हैं। उन एम्बुलेंसों में जाके शराबें पी जाती हैं, तब वो एम्बुलेंस सुचारू रूप से चलती है। मरीज अगर यहाँ खड़ा है तो उससे पहले बिल मांगा जाता है कि भैया हम आपको रिफ़र तब करेंगे, हम आपको बाहर तब भेजेंगे, पहले आप यहाँ बिल दीजिए। तो क्या वो बिल मरीज की जान से ज़्यादा ज़रूरी है? हम इस निमित्त जब सीएमएस साहब को हमने फ़ोन किया गया तो उनके शब्द ये थे कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी से निकाल दो, तुम जो करते हो कर लो। ये क्या किसी अधिकारी को ये शोभा देता है कि वो इस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल करे, वो भी छात्रों के साथ। जब छात्रों का यहाँ पे मामला चल रहा था, जब आज घेराव किया गया तो उसके निमित्त उनसे आखिरी में माफ़ीनामा सीएमएस साहब ने यहाँ पे दिया है। देखिए सर, कल दिन में एक केस हुआ है, 2 बच्चे हमारे कैंपस के गिर गए थे स्कूटी से, उनकी चोट आ गई थी। एक की सर में इंजरी आई थी और एक की नाक की हड्डी टूट गई थी। तो एक को यहाँ से इंद्रेश के लिए रेफ़र किया गया। तो इंद्रेश के लिए जब रेफ़र किया गया तो यहाँ पे एम्बुलेंस की एक भी सुविधा नहीं थी। 3 एम्बुलेंस खड़ी थी, तीनों में से एक के टायर खराब, एक के ब्रेक नहीं लगते हैं, एक में कुछ और खराबी थी। एक एम्बुलेंस इनकी ऑलरेडी कहीं गई हुई थी मरीज़ को लेके। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मतलब अगर यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं होगी तो इंद्रेश जाने तक मरीज़ मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब सीएमएस साहब को कॉल किया गया, उनको बताया गया कि आप यहाँ पर आइए, ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनका वहाँ से जवाब होता है कि मैं नहीं आता हूँ, मैं दवाई खा के सोया हुआ हूँ। एक अधिकारी के मुंह से ये शब्द क्या शोभा देते हैं? आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है? आप यहाँ पे जनता के लिए हो, आपके ऐसे शब्दों से, ऐसे रवैये से किसी की जान जा सकती है। जब यहाँ से प्राइवेट गाड़ी में उस छात्र को भेजा गया तो देवप्रयाग पे जब उसको एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा था तो वहाँ पे कहा गया पहले 8,500 रुपये पेमेंट कीजिए। मतलब किसी आदमी की जान से ज़्यादा है 8,500 रुपये, है ना? ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। जब आज यहाँ पर घेराव किया गया, उनसे पूछा गया कि आपने इस तरीके का रवैया क्यों किया, आपने ऐसी बातें क्यों कही, तो कहते हैं कि मैं एकदम सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ीनामा नहीं दूंगा। तो फिर हमें यहाँ पे घेराव करना पड़ा और सभी छात्र यहाँ पर रहे उन 2 बच्चों के पक्ष में। केवल उन 2 बच्चों के पक्ष में नहीं, यहाँ पे जब कभी गर्भवती महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, तो ये इसी प्रकार का रवैया उनके साथ भी अपनाते हैं, जो कदाचित सहनीय नहीं है। ऐसा था कि छात्रों का आक्रोश सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका आक्रोशित होना सही था क्योंकि उनको समय से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। जो उनका बुनियादी जो आक्रोश था वो एम्बुलेंस को लेकर के था। तो वो जब एम्बुलेंस के लिए उन्होंने छात्रों ने हमारे सीओ साहब को कांटेक्ट किया, सीओ साहब ने मेरे को फ़ोन किया, फिर मैंने इनके अधीक्षक को फ़ोन किया कि तुम तुरंत जा कर के नीचे की व्यवस्थाएं संभालो और उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करो। उसके बाद मेरे पास पलटकर कोई फ़ोन नहीं आया। उस दौरान जिस दौरान एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही थी, उस दौरान क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ भी हूँ, दवाएँ भी लगातार खाता हूँ, 3 टाइम दवा खाता हूँ, तो हुआ ये था कि दोपहर की दवा खा के मैं लेटा था, करीब 2:30-3 बजे के आसपास की बात हुई, तो मैं लेटा था। तो उन्होंने मुझसे कहा होगा कि आपको आना पड़ेगा, ये होगा थोड़ा, तो मैंने कहा कि भाई मैं अभी नहीं आऊँगा। ये था, बाकी मेरे प्रति इतना आक्रोश नहीं था इसी बात को लेकर। मेरे प्रति तो यही उनका आक्रोश था कि आप आए क्यों नहीं। अरे मैं आके भी जब एम्बुलेंस चलाने वाला कोई और, उसको मैनेज करने वाला कोई और, मैंने उसको फ़ोन कर दिया। तो आई डोंट थिंक कि मैं वहाँ जाकर कोई बहुत बड़ा काम करता, पर स्टिल मैंने उसके बाद भी उन छात्रों से माफ़ी मांग ली है कि अगर आपको मेरी भाषा, मेरे व्यवहार में गलती लगी है तो इसका दोबारा से रिपीटिशन नहीं होगा और जितना बेहतर हो सकता है मैं अस्पताल को सुधारूंगा। अंकिता हत्याकांड मामले से सरकारी वकील के न हटने के लिए शासन को पत्र भेजा है, जिस पर अंकिता के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। अंकिता के परिजनों ने कहा है कि अब 17 जुलाई से प्रस्तावित धरना भी स्थगित कर दिया गया है। अंकिता के परिजन डीएम से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने अंकिता के परिजनों को बताया कि सरकारी वकील ने इस केस से हटने की खुद इच्छा जताते हुए सीएम को ज्ञापन भेज दिया है। 1 जून को हमने ज्ञापन यहाँ पे सौंपा था डीएम साहब को कि जो सरकार ने जो सरकारी वकील अंकिता हत्याकांड के केस के लिए रखा था और हमने बार बार उनको हटाने की मांग रखी थी। तो आज हम यहाँ पे जब कलेक्टिव यहाँ पे पहुँचे तो डीएम साहब ने कहा कि सरकार ने जितेंद्र रावत जी को हटा दिया है। क्या कि हमें ये पता चला कि उन्होंने मतलब जो जितेंद्र रावत हमारे
बेटे पर केस लड़ रहे थे, वो मतलब उन्होंने उनको हटा दिया है। अभी तक हमें ये पता नहीं कि 17 तारीख को हियरिंग होगी कि नहीं होगी, पर इतना पता हो गया है कि मतलब अब जितेंद्र रावत अंकिता के केस नहीं लड़ेंगे। संबंध में जो हम लोगों ने 7 तारीख को एक ऑफिशियल रिपोर्ट जिसमें एडीएम स्तर से जो जांच की गई थी वो प्रेषित की गई थी, और उसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि खुद जो अभियोजक साहब हैं उनके द्वारा भी ये एक पर्टिकुलरली स्वेच्छा से स्वयं इस मुकदमे से हटने संबंधी एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया गया, और उसे मेरे स्तर से भी शासन स्तर पर सचिव विधि महोदय को प्रेषित किया गया है। और इस सारे डेवलपमेंट से अभी हम लोगों ने अंकिता के जो परिजन हैं उनको भी अवगत करा दिया, ताकि उनकी जो मांग है, मुख्य मांग है उस संबंध में, और उनके द्वारा भी ये संतोष व्यक्त किया गया है कि अब शीघ्रातिशीघ्र इसमें जो नए अभियोजक को या नए जो पैनल की जो तैयारी हो रही है उसमें उनको संतोष व्यक्त किया गया है। इसलिए भी हमारा ये है कि जो हमारी बच्चियां अपने को मजबूती से इस ओर बढ़ा रही हैं, अपने मनोबल के रूप में या सार्थकता के रूप में अपने को मजबूत कर रही हैं, वो उस तरह से वो डरे ना, उस पर अटल रहें और उनके दिमाग में ये रहे कि कानून भी कोई चीज़ है। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम होने जा रहा है 17 तारीख जुलाई को। ये होगा और होकर रहेगा। अगली खबर लालकुआं से है, जहां बीते दिनों शासन ने कई सालों से जिले में जमे पूर्ति निरीक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस अपने चहेते अधिकारी के स्थानांतरण को लेकर राजनीति कर रही है, प्रशासन के आदेश को गलत बता रही है। वहीं पिछले कई वर्षों से लालकुआं में तैनात पूर्ति निरीक्षक की भी तैनाती चंपावत में की गई है, जिसके बाद अधिकारी में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी ने अपने स्थानांतरण को रुकवाने के लिए कांग्रेस नेताओं को आगे कर दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और कर्मचारी जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनने अपना काम करना चाहिए। सरकार के काम में उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। देखिए, सरकार अपने हिसाब से सही काम कर रही है। जैसे कुछ सालों से जो लोग यहाँ पर हैं उनको पहाड़ भेजेगी, और पहाड़ के कुछ लोग हैं वो यहाँ आएंगे, तो पहाड़ वाले यहाँ आके कुछ सीखेंगे, और यहाँ वाले जितने जो भी हैं वहाँ पहाड़ जाएंगे, तो वहाँ फिर वहाँ की कमियाँ, वहाँ के हिसाब से अगर कोई कमियाँ होंगी तो उस बारे में बताएंगे। अगली खबर काशीपुर से है, जहां थाना आईटीआई क्षेत्र अंतर्गत हिम्मतपुर हेमपुर इस्माइल गांव में भारी बारिश के कारण बहला नदी और नाले में अचानक आए पानी से अत्यधिक जलभराव होने के कारण लगभग 100 से अधिक लोग अपने अपने घरों में फंस गए। उन्होंने छत पर जाकर अपनी जान बचाई। तत्काल स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ तथा उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर ने स्वयं बचाव रेस्क्यू कार्य की अगुवाई करते हुए एनडीआरएफ के सहयोग से लोगों और बच्चों को घरों से नाव सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।